dos, tres. नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द ट्रैवलिंग माउंट्स चैनल। स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग माउंट्स चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट देव राणा और आप मेरे एंड मेरे फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं मैसूर सीरीज की हमारी फाइनल लोकेशन पे, जिसका नाम है मैसूर पैलेस। ताजमहल के बाद अगर इंडिया में इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा व्यूड कोई जगह होगी सो दैट विल बी मैसूर पैलेस। बहुत ही मैजेस्टिक जगह है और आप लोग तो हमारे साथ एंजॉय करने वाले ही हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी सीरीज थोड़ी भी पसंद आ रही है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज और भी ऑसम कंटेंट आने वाला है। यहाँ की एंट्री फी है 70 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 30 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। पार्किंग में आपको 40 रुपीज़ कार के लिए पे करने पड़ेंगे और 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़। मम्मी नेहा क्यों नहीं आई अभी? नेहा उसकी क्लास चल रही है अभी। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। थोड़ी देर में आ जाएगी। हमने वहाँ पे कर दिया। दूसरे में आपको जाना है तो वहाँ भी टिकट लेना पड़ेगा। तो ये अभी हम पहले वाले में जा रहे हैं। पहले वाले में जाना। दूसरे वाले में क्या है डैड? दूसरे वाले में उनका वो पुराना म्यूजियम टाइम का है, पुराने जो रहते थे सेम ही है जैसे इसमें है, वैसे उसके कि उसमें पुराने उनके प्राचीन सोफा वगैरह जो उनके यूज वाली चीज़ थी वो रखी हुई है। पुराना उसका उनका अलग से लेते हैं वो। वहाँ पे पीछे एक मंदिर भी है। वहाँ शायद कैमरा अलाउड है, वहाँ लिखा हुआ था। मैसूर पैलेस, जो कि मैसूर सिटी के सेंटर में लोकेटेड है, इसका कंस्ट्रक्शन 1912 में कंप्लीट हुआ था। इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर गार्डन्स बने हुए हैं। आगरा के ताजमहल के बाद अगर टूरिस्ट किसी लोकेशन को सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं तो वो ये पैलेस ही है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे शू जमा करने हैं, 2 रुपये पर पीस लेते हैं। शू अलाउ नहीं है, शो अलाउड नहीं है अंदर, तो यहाँ जमा हो जाए। पैलेस के अंदर सजे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड पेंटिंग्स को फॉरेन पार्टिकल से होने वाले डैमेज से बचाने के लिए अंदर शूज एंड स्लीपर्स पहन के जाना अलाउड नहीं है। हम तो अंदर आ चुके थे, मगर मेरी सिस्टर नेहा की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिसके कारण उसे पार्किंग में ही छोड़कर आना पड़ा। मेरी जोड़ीदार नहीं आई। हाँ, मेरी बहन क्या नहीं आई? मेरी छोटी बहन नहीं आई, उससे मैं झगड़ा करती। बहन या ब्रो? मेरी ब्रो। क्या दोबारा करना? मेरी ब्रो नहीं है। शूज डिपॉजिट करने के बाद अब बारी थी अंदर जाकर मैसूर पैलेस एक्सप्लोर करने की। पैलेस में सिक्योरिटी का खासा इंतजाम किया गया था। इनफैक्ट यहाँ से आगे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं थी। आप अपने स्मार्टफोन का यूज करते हुए सिर्फ फोटोज क्लिक कर सकते थे। बहुत हुई इधर उधर की बातें, अब चलिए मैं आपको इस महल के इतिहास से रूबरू कराता हूँ। इस महल के निर्माण के लिए उस समय मैसूर के तत्कालीन राजा कृष्णराज वर्दिया फोर्थ और उनकी मां महारानी कैंपा नंजना मणि देवी ने लॉर्ड हेनरी इरविन, जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उनको कमीशन किया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1912 में जाके कंप्लीट हुआ और इसके कंस्ट्रक्शन में अराउंड 41,47,000 रुपीज़ का खर्च आया, जो कि आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से 213 करोड़ रुपीज़ होते हैं। इस महल के डोम्स को इंडो सैसनिक स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें आपको हिंदू, मुगल, राजपूत और गॉथिक स्टाइल का मिक्स देखने को मिलेगा। महल की गैलरीज में आपको किंग, क्वीन एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई हैं। इनको देखकर आपको समझ में आएगा कि वड़िया डायनेस्टी के लिए कला का कितना महत्व था और वो कला को कितना संजो के रखते थे। सामने दिख रहे ये बॉक्सेस वो गिफ्ट्स थे
जो अक्सर किसी महत्वपूर्ण अवसर पर पड़ोसी राजाओं या ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा भेंट के रूप में दिए जाते थे। यहाँ का दूसरा मेजर अट्रैक्शन है कल्याण मंडप, जिसको रॉयल वेडिंग्स के लिए बनाया गया था। इसके पिलर्स गोल्ड प्लेटेड है और इसको देखकर वडिया डायनेस्टी की प्रॉस्पेरिटी का पता लगाया जा सकता है। इस महल के मेजर अट्रैक्शंस में से एक है रॉयल अंबारी, जिसका टोटल वेट 750 केजी है, जिसमें से 80 केजी वेट तो सिर्फ गोल्ड का है। वैसे तो 1912 में इस महल का निर्माण कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 1930 तक इसका एक्सपेंशन जारी रहा और धीरे धीरे करके नए नए हिस्से इसमें जोड़े गए। इनमें से सबसे नया हिस्सा था दरबार हॉल। अब बारी थी महल का बाहरी हिस्सा एक्सप्लोर करने की। जो आप राइट साइड में ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये महल का पिछला हिस्सा है, जो कि अभी मेंटेनेंस के लिए बंद है। इसके अंदर म्यूजियम है और इसकी टिकट सेपरेट लगती है। चलिए अब मैं आपको महल के फ्रंट में लेके चलता हूं, जहां से पूरा महल साफ नजर आता है। पैलेस का ओपनिंग टाइम है 10:30 AM और इसका क्लोजिंग टाइम है 5:30 PM। ये महल मॉर्निंग में जितना मैजेस्टिक लगता है, रात होते होते इसकी रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। आप चाहे तो इसका लाइट एंड साउंड शो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो की टाइमिंग है 7 to 8 PM। चलिए अब आपको यहाँ पे रहने वाले रॉयल एलिफेंट्स से मिलाता हूँ। यहाँ पे टोटल 6 एलिफेंट्स हैं, जो कि दशहरा एंड स्पेशल ओकेशंस पे पब्लिक के लिए निकाले जाते हैं। अर्जुन, जो कि 52 ईयर्स का एक एलिफेंट है, दशहरा के दिन बाकी एलिफेंट्स को लीड करता है और महल के चारों तरफ गोल्डन अंबारी को खींचता हुआ पब्लिक डिस्प्ले में लाता है। यहाँ के बाकी एलिफेंट्स का नाम है कांति, गायत्री, कोकिला, श्री रामा, अभिमन्यु, गजेंद्र, क्रमा, वरलक्ष्मी, सरोजिनी इत्यादि। मैसूर पैलेस में प्रवेश के लिए 3 द्वार है, जिनमें से ये यहाँ का प्रमुख द्वार है। फाइनली 2 दिन की भाग दौड़ के बाद हमने अपनी फाइनल लोकेशन भी कवर कर ली थी और सभी बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे। पैलेस की भव्यता को देखते हुए मन में बस एक ही विचार आ रहा था कि लाइफ में इसकी तरह कुछ बड़ा करना है, ताकि लोग आपको देखें और इंस्पायर हों। हमारा महल घूमा करेंगे। और यहाँ पर सब अपना महल खड़ा करने के सपने सजो रहे थे। तो ऐसा ही महल चाहिए। पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। हाँ, हर चीज पॉसिबल। मुझे वो आजकल क्या बोलते हैं, आजकल जो होता है ना, वो नहीं चाहिए मुझे। यूट्यूब से पॉसिबल होगा ना? बिल्कुल होगा, हर चीज से पॉसिबल है तुम्हारे। बिल्कुल होगा। आप मेहनत करे जाओ, मेहनत का फल मिलेगा। सब हेल्प करेंगे हमारी? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? ट्रैवलिंग माउंट्स फैमिली बिल्कुल करेंगे। और ये भी यहाँ पे एक बहुत शानदार मंदिर है, जो कि अभी मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है। तो जल्दी खुलेगा, फिर आप सबको देखने को भी मिल जाएगा। हमें तो मिला नहीं। और इसी के साथ हमारी मैसूर ट्रैवल सीरीज कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।